इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। पृथक पृथक सबने प्रशंसा की। शिव बाबा प्रसन्न हुए, पूछे कैसे आए आप लोग? कहु अमर आए के ही हेतु, कारण बताइए। कौन बोलेगा? देखिए, जिससे संबंध हो उसके यहाँ आते जाते रहना चाहिए, जिससे कभी काम पड़े तो कहने में संकोच न हो। आते जाते थे, आते जाते तो तुम बुलाते, हम ना आते तो नवाज देवबंदी साहब कहते आते जाते थे, आते जाते थे। अरे नहीं आते टेलीफोन मिलाते तो कुछ तो कहते भाई। कई लोग काम पड़ता है तब आते हैं अथवा फ़ोन मिलाते हैं। सहज व्यवहार रखिए, संकोच नहीं होगा। देवताओं को संकोच हुआ तो पितामह ब्रह्मा ने कहा, बाबा सब देवता लोग आपका विवाह दर्शन करना चाहते। विवाह की कथा आज सुनाऊं कि कल सुना दूं? कल हम तो तैयार हैं, जब कहो तब सुना देंगे। कहो हैं? तो कल श्री राम जन्म महोत्सव और विवाह की कथा दोनों, नहीं तो संक्षेप हो जाएगा, बहुत संक्षेप हो जाएगा। हाँ, अब देवता लोग संकोच में है क्योंकि मैया गई तो आए नहीं, अकेले रहे शिव बाबा तब आए नहीं। अरे भाई, सुख में किसी के पास जाओ चाहे न जाओ, उसके दुख में तो विपत्ति में तो जाओ, हाल चाल तो लो। लेकिन जो अपने काम के लिए रहता है वो जब तक स्वयं विपत्ति में न आ जाए तो नहीं जाता है। इसलिए बाबा ने देवताओं के लिए कुछ कठोर शब्द लिखा है, कुछ कहना ठीक नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने, शिव बाबा ने जैसे तथास्तु कहा, सप्तऋषियों को विदा किया। सप्तऋषि लोग मैया के पास गए, काम दहन सुनाया। तो पार्वती अम्बा ने सप्तऋषियों को थोड़ा कठोर वचन कहे। क्या कहे? तुम्हारे जान का तुम्हारे लागी, काम अब जारा अब लग शंभु रहे, सभी का हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। अजन्मा, स्तुति निंदा से परे हो, कुछ करो चाहे न करो। देखो आप, जितने देव हैं सबको कुछ न कुछ चाहिए। आपने सोचा कभी कि सबसे अधिक शिवाला ही क्यों बनता है? क्योंकि शिव बाबा के यहाँ कोई नियमित सेवा की बाध्यता नहीं है। जैसे आपकी सुविधा हो करो, चाहे लगातार 1 महीना सावन भर नहवाई दो, साल भर जाओ रहो। हाँ हाँ, कोई मतलब नहीं। फिर सावन माँ बोरे रहो पानी माँ, बाबा को अटपटा नहीं लगता। नित्य भोग लगाने का कोई झंझट नहीं है। क्यों? जो शिवाला बनाते कहते हैं हम तो साल में 1 बार भोग लगाते हैं, फिर बाबा समाधि में चले जाते हैं। आनंद मूर्ति है मेरे बाबा। सानंद मानंद बने वसंतम, आनंद कंदम हृत पापनाशम, वाराणसी नाथम नाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। कोई जैसे तुम्हारी इच्छा है भाई,
वो कथा हम सुनाया करते हैं। एक भगत ने शिवाला बनवाया तो किसी पंडित जी महाराज ने आकर बताया, भगत शिवाले में घंटा तो बहुत आवश्यक है, तुम्हारे में तो घंटा ही नहीं है। काहे? शिव जी से जब मिले आओ, जब घंटा बजाओगे तो जगते हैं, वो तो समाधि में राम राम जपते रहते हैं। तो भगत जरा तेज था, उसने कहा तो हमारे शिवालय में नहीं है, तो गांव बगल के गांव के शिवालय में है, वहां से उतार लाऊं। अरे कहीं से लाओ। गया, देख आया, रात का 12 बजे पहुंचा और शिव जी के दिव्य पिंड पर चढ़ करके लगा उतारने घंटा, तो कहते हैं कि शिव बाबा प्रकट हो गए। वाह बेटा, वाह लाला। कहे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। काहे प्रसन्न है? कहें लोग दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, गन्ना चढ़ाते हैं, रस चढ़ाते हैं, बेर चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, धतूर, आते तुमने अपने को ही चढ़ा दिया। बहुत प्रसन्न है भाई। प्रसन्न है तो क्या करेंगे? जो मांगो देंगे। अच्छा थोड़ा बैठिए, मैं जरा उतार लूँ इसको। तो उतार लिया, ले जाने लगा। बाबा बोले बर तो ले लो। बोले बस एक बर है। मैं घंटा ले गया, कल सवेरे किसी को बताइएगा। अपने शिवालय। ये बाबा का क्या कहना साहब। ये तो एक छोटी कथा है, कणिका भी नहीं है। बाबा की अनेक कहानियां, अनेक कथाएं। इसलिए महात्मा लोग बाबा को क्या कहते हैं। जय भोला भंडारी शिव हरि, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी शिव हरि, जय भोला भंडारी, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के मुक्तारी। आदमी उसी से मांगता है जो बिना हिसाब के देता रहता है। तो जो हिसाब करता है उससे घर वाले भी नहीं मांगते। क्यों? कई लोगों का स्वभाव होता है, पहले लिखत हैं फिर देते हैं। अब दोबारा जब लेने जाओगे तो कहेंगे देखो पहले काटवाओ तब ले। हाँ, ये जो कलम चली है इसको पहले कटवाइए। आप केवल लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। दुआ, लेकिन बाबा कोई हिसाब नहीं। बौला भंडारी, अपनी चिंता नहीं। देखिए, उधार कौन है? जो उधार लेके भी सबको बांटे। बाबा लेते भी नहीं, बांटे ही रहते।
अरे एक विनय में पद है, बावरो रावरो नाह भवानी। हे भगवती अन्नपूर्णा, जिसको मैं रंक लिखता हूं माथे में, उसके आपके पति देव कुबेर बना देते हैं। ये वही खाता धरो, आपनवारी करो, हाँ मैं न करो। ब्रह्मा जी शरण में आ गए, भगवान शिव मुस्कुराए, विदा किए। क्या है? उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। देखिए, जो उदार रहता है वो कभी कष्ट नहीं पाता, कभी नहीं। उधार वाले भले कष्ट में रहें, उदार व्यक्ति कभी कष्ट नहीं पाता। उसको प्रकृति सहयोग करती है, परमात्मा सहयोग करते हैं। आप देखते हैं ना, संत लोग, महापुरुष लोग, भक्त लोग का कोई व्यापार करते हैं, केवल भगवान का भजन। और भगवान का भजन करने के प्रताप से भगत लोग आकर परमार्थ की सारी सेवा संपन्न करते हैं। क्या है? बाबा मान निष्ठा जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, बरम शंभुनत रहूं कौन। निष्ठा। हिमांचल जी के पास गए, लगन पत्रिका शोधी गई और लाकर भगवान ब्रह्मा के कर में सप्तऋषि रखे। मुहूर्त का आश्रय करना चाहिए, विचार करना चाहिए। शास्त्र का आश्रय, वेद पुराण की सन्निधि अनिवार्य है। आजकल आदमी मनमुखी हो गया है, जो मन में आता है वो कर लेता है। नहीं, चिंतन करो। वेद पुराण उदधि घन साधु, ये समुद्र है, साधु लोग बादल हैं। राम यश सुख वृष्टि कराते। तो वेद में जो विचार है, पुराण में जो विचार है, साधुमत में जो विचार है, ब्रह्मभाव में जो विचार है, स्मृतियों में विचार है, ये हमारे आपके लिए है, अज्ञानियों के लिए नहीं। आजकल जैसे तैसे नहीं साहब, व्यवस्था है, व्यवहार है। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, संवत्सर का प्रथम दिन, प्लवंग नाम संवत्सर का। आप देखिए प्रकृति का व्यवहार, कल से दर्शन करिएगा। प्रातःकाल सूर्य भगवान की रश्मि आएंगी, जरा देखिए क्या आनंद हो रहा है, दर्शन करिए। प्रकृति को जब देखेंगे आप, हृदय नाचने लगता है। सरजू जी के तट पर पहुंची, किरणें पड़ी, जरा दर्शन करिए। क्या छवि, क्या शोभा है, क्या छवि है। भाव कहने का यह है, यह वर्ष, यह प्रथम दिन, कल हम चर्चा कर रहे थे 1 अरब 95 करोड़ 58 लाख 85,000, कुछ 100, 500, कुछ 16 वर्ष ये सृष्टि के प्रारंभ हुआ। 1 अरब वर्ष, किसी का 15 हुआ, किसी का 20 हुआ, किसी का 22 हुआ, किसी को 30 हुआ, किसी का। लो, हमारी गणना कितनी, हमारी जो गणना है, हमारा जो अभ्यास है, हमारे जो वेद पुराण, हमारे जो आश्रय ग्रंथ हैं, उन पर हमारा विश्वास नहीं रहता है। अंग्रेजी व्यवहार पर विश्वास रहता है। एक और घटना, आजकल आदमी एकादशी व्रत रहता है, रात को 12 बजे कहता है कि अब बदल गया, अब द्वादशी हो गया, भोजन लाओ। ये क्या है भाई? सनातन संस्कृति का प्रातः काल सूर्योदय होने से 1 घंटे पहले दिन प्रारंभ होता है। दिन रात्रि अगले दिन प्रभात वेला में वो दिन पूरा होता है। 24 घंटा। ये जो मध्य रात्रि में परिवर्तन है, ये रेलवे स्टैंडर्ड टाइम है, रेलवे टाइम टेबल। हम सनातन धर्मी हैं, हम धर्म जानते हैं। हमारा दिन, हमारी रात्रि प्रातः काल से प्रारंभ होता है, 24 घंटा। ये धर्म सम्मत है, इसी पर पंचांग चलता है। यह शास्त्रीय विधि है, हम पालन करें। शास्त्र की चर्चा आगे करते रहेंगे। लगन पत्रिका में लिखा, वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार,
भगवान ब्रह्मा ने सबको बाँच के सुनाया। देवता लोग अपने अपने लोग वस्त्राभूषण पहनने परिवार को लेने चले गए। बाबा बैठे हैं कैलाश पर। इस मधुर झांकी का हृदय में स्मरण करते हुए आज की कथा को हम विश्राम देते हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।